हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये हमारा सुझाव है कि आप इसे अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लें, तो ये बहुत ही आपके काम आने वाला है। 6 से लेकर 10 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुछ फिगर्स की बात करेंगे। 3D फिगर्स है हमारे पास, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर और स्फेयर। और इन 6 के 6 की हम बात करेंगे वॉल्यूम की, टीएसए की और सीएसए की। वॉल्यूम वहां निकालते हैं जहां पर हमसे ये पूछा जाए उसमें कितनी हवा भरी जा सकती है या कितना पानी भरा जा सकता है। टीएस से वहां बात करेंगे जहां उस पर पेंट करने की बात हो और उसकी दोनों साइड्स, अप टॉप और बॉटम भी बंद हो, क्लोज्ड हो, तो वहां टीएस से निकालेंगे। सीएसए की बात वहां करेंगे जहां पर पेंट करने की बात हो उसके कवर्स पे, लेकिन टॉप और बॉटम खुला हो, तो हम सीएसए की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्यूब और क्यूबॉइड के केस में ये एलएसए कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया। चलिए क्यूब से शुरू करते हैं। क्यूब एक फिगर होती है जो आपने देखा होगा, खेलते हैं जिससे आप, मल्टी कलर वाला जो होता है जिसके कलर मैच करने होते हैं, वो भी एक क्यूब है। इसकी छह की छह साइडें, मतलब तीनों साइडें लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला है ए का क्यूब। इसको हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। ए इसकी साइड है, जो भी साइड उसकी है। सी एस से इसका होता है क्यूब का 4a²। इस तरीके से बड़े इजीली आप ये निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड की बात करेंगे जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती हैं। जैसे बुक है, आपका कोई गिफ्ट पैक है, या रूम है, कोई आपका घर में फ्रिज है, तो ये सारी फिगर्स जो होती है क्यूबॉइड शेप में होती है। इसके लिए L इंटू बी इंटू एच और LBH भी आप सिंपली लिख सकते हैं। अगर TSA की बात करेंगे, TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। पहले आपको L की B में मल्टीप्लाई करनी है, फिर L B की H में करनी है और L की H में करनी है। 2 बाहर लिख लेना है। क्यूबॉइड के CS से या LS से की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर एक ऐसी फिगर होती है जिसका नीचे वाला रेडियस होता है और हाइट होती है। ठीक है जी। इसके लिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। टीएसए ऑफ सिलेंडर बहुत इजी होता है, 2πr बाहर रख देंगे और ब्रैकेट में r प्लस एच। सीएसए की बात जब हम करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, इसी में दिया हुआ है 2πrh। ठीक है जी। कोन की बात करेंगे। कोन ये जोकर वाली टोपी होती है जो आप लोग बर्थडे में पहनते हैं। इसका नीचे वाला एरिया रेडियस होता है। ये सीधी जो हाइट होती है ये हाइट कहलाती है, और जो टेढ़ी हाइट है इसे स्लांट हाइट कहते हैं, एल। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो कोन के केस में ये 1/3πr² हो जाता है। जी हाँ, ये आपको सुना सुना लग रहा होगा, πr²h। देखिए यहाँ सिलेंडर का दिया हुआ है πr²h, इसके आगे सिर्फ 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कोन का वॉल्यूम बन जाता है। टीएसए की बात करेंगे, πr ब्रैकेट में r प्लस l हो जाता है, ये टीएसए हो जाता है इसका। अगर सीएसए की बात करेंगे तो πrl हो जाता है। अब बात करते हैं L क्या चीज है, L कैसे निकालेंगे। L के लिए आप एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। L को अगर आप हाइपोटेन्यूज माने तो L² इक्वल टू हो जाता है h² प्लस r², और L निकालने के लिए इसका स्क्वायर उधर फेंक देते हैं तो ये आ जाता है रूट में h² प्लस r²। जहां कहीं भी हाइट और रेडियस दिया हो आप पहले L निकाल लेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर सरफेस एरिया पूछा है तो, अगर वॉल्यूम पूछा है उसमें L का कोई रोल नहीं है, L निकालने की जरूरत नहीं है। हेमिस्फेयर की बात करेंगे, ये आधी कटोरी जैसा जो होता है, जैसे फुटबॉल को आप आधा काट दें तो वो हेमिस्फेयर बन जाता है। ये भी इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3πr³। टीएसए की बात करेंगे 3πr², सीएसए की बात करेंगे 2πr²। जी हाँ, लास्ट बचा हमारे पास स्फेयर। स्फेयर एक फुटबॉल की बॉल की तरह है, बंद है चारों तरफ से, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। यहाँ देखिए इन दोनों में रिलेशन है, ये भी πr³, ये भी πr³, ये 2/3 है और ये इसका डबल है। जहाँ 2 है वहाँ 4 हो जाएगा, 3 की जगह पे 6 नहीं होगा, वो 3 रहेगा। 4/3πr³, ये 4πr² और ये 4πr²। ये सही सुना आपने, ये दोनों सेम है। सीएसए ऑफ स्फेयर एंड टीएसए ऑफ स्फेयर, ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि वो कटा नहीं है। अगर उसके पेंट की बात करेंगे तो दोनों स्थिति में उसे सेम पेंट करना पड़ेगा, वो खुला हो ही नहीं सकता ऊपर या नीचे। खुला होगा तो वो हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है जी। अगले कुछ वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं यहाँ से हट जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या
याद कर लें, मेमोराइज कर लें, वीडियो दोबारा देखें, लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है तो, शेयर करें। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।